जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो देखिए, सीतापुर में मूर्ति स्थापना दिवस और भव्य भंडारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। कहा, सनातन ने दूसरे धर्मों को शरण दी, सनातन संस्कृति कभी खत्म नहीं होगी, सनातन को कोई नहीं झुका पाया है। उन्होंने जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि ये बांग्लादेश के मुद्दे पर सब मौन है। हर दिन आप सुनते होंगे कि रोज हिंदू मर रहे हैं, जला दिया गया, रोज समाचार आ रहे हैं, लेकिन सब मौन है। ये सब मरने वाले कौन हैं? ये दलित हिंदू हैं, कोई नहीं बोल रहा। केवल हिंदू संगठनों को छोड़ दें या धर्मचारियों को छोड़ दें तो सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। तो बांग्लादेश की घटनाओं पर यह बड़ा संदेश जो है वो दिया जा रहा है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि अगर जो इससे पहले बयान सीएम ने दिया कि अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, उस बयान पर हमने देखा कितने विवाद देखने को मिले और इस सब के बाद अब जाकर के एक बार फिर से स्थितियों को लेकर के सीएम मुखर होते नजर आए। सीएम ने बात साफ कर दिया कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो सनातन का ही होगा। उन्होंने कहा, बांग्लादेश की स्थिति हो चाहे कभी हिंदू के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, हर कोई चुप रहता है। बोलने वाले चंद लोग होते हैं, चंद संगठन होते हैं, लेकिन हर किसी के द्वारा बयान सामने नहीं आता है। तो सीतापुर में सीएम योगी का ये बड़ा दावा, ये बड़ा बयान, बांग्लादेश की घटनाओं पर बड़ा संदेश। रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है, ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। तो चलिए अब कर लेते हैं इस पर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ पुनीत मोहन संवाददाता बने हुए ग्राउंड जीरो से, अविरल मलिक नेता भाजपा हमारे साथ है, डॉक्टर राकेश प्रजापति प्रवक्ता सपा से हमारे साथ है। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। डॉक्टर राकेश प्रजापति, जब सीएम कहते हैं कि जब हिंदू मारा जाता है, हिंदू के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है तो सब मौन होते हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष पर यह निशाना था, क्योंकि अभी तक इन स्थितियों को लेकर कोई बयान आया नहीं है सपा के द्वारा। सीमा जी, थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो जो है अखिलेश यादव के पीडीए के फार्मूले पर चलने वाले हम लोग हैं, और अच्छा इस बात से हो रहा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी बयान दे रहे हैं कि कुल सही बात है उनकी। मैं भी इस बात में एग्री करता हूँ कि सनातन ना कभी नष्ट हुआ था, ना कभी नष्ट होगा। सनातन को नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सीमा जी, मैं आप देखिए कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन सनातनियों की सरकार में कभी अंग्रेज आए, ठीक है, उससे पहले मुगल आए, अयूधी आए, पारसी आए, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार किसी शंकराचार्य ने बगैर गंगा स्नान किए हुए जो है कुंभ से लौटना पड़ा।
प्रयागराज से लौटना पड़ा। तो ये किसकी सरकार में हुआ? हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में हुआ, सनातनियों की सरकार में हुआ। तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए, जब तक भाजपा की सरकार है, ये सनातनियों का पर खतरा लगाकर बढ़ेगा। और फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर ही तो चिंता करते हैं, लेकिन ठीक उत्तर है डॉक्टर प्रदेश में राकेश, ठीक है। सीमा जी, अविरल उत्तर मलिक जी, प्रदेश नहीं ठीक है, अविरल मलिक जी, जब सपा बार बार शंकराचार्य के मुद्दे को उठाती नजर आ रही है, आपके सीएम कहते नजर आते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ तो प्रदेश में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए और तमाम सारे विषयों पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। और जहां तक विषय एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात की जाए, बांग्लादेश का सवाल है, तो बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, मैं समझता हूं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है, सभी लोग देख पा रहे हैं। लेकिन जहां तक विषय बोलने का, तो कुछ लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। तो मैं समझता हूं ये पूर्ण रूप से गलत है। इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है। और जहां तक विषय एक तरीके से सनातन को कमजोर करने का, तो निश्चित रूप से बहुत से लोग हैं, बहुत सी ताकतें हैं जो सनातन को कमजोर करने का निरंतर प्रयास करती रही हैं, करती रहती हैं। ठीक है अविरल जी। डॉक्टर राकेश, जब बात यहाँ पर हिंदुओं को लेकर के होती है, बांग्लादेश को लेकर के होती है, आप विषय उठा देते हैं शंकराचार्य का विषय। ऐसा नहीं है कि सपा के द्वारा कभी भी यहाँ पर दुर्व्यवहार ना किया गया हो। आप ही के पार्टी के नेता होंगे, आपको ध्यान होगा, उस समय आपके पार्टी में थे और बार बार वो जिक्र किया करते थे, हिंदू विरोधी बातें किया करते थे, राम के नाम को लेकर के जिक्र किया करते थे। उस समय सपा मौन रही, सपा साथ देती रही और उनके बयान को कह दिया गया कि वो उनका निजी बयान है। ऐसा क्यों? सीमा जी, इनकी भी पार्टी में इनके एक साथी हैं संजय निषाद जी। उन्होंने तो अभी थोड़े दिन पहले कहा था राम काल्पनिक है। उन्होंने क्या, भाजपा ने क्या, उन्होंने भाजपा ने उन्हें निकाला पार्टी से क्या? भाजपा ने क्या उनसे समर्थन नहीं डॉक्टर राकेश, तो आपने इस बात विरोध क्यों नहीं किया? हमने क्यों भाजपा के नेता ने बोला तो आपने बोलने दिया? सीमा जी, हम कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आप चलाइए, आप चलवाइए इस चीज को। क्या संजय निषाद जी ने, लेकिन बात ये ना, मीडिया ने वो नहीं दिखाया। नहीं, आप लोगों की आदत हो गई है गलत आरोप लगाने की। नहीं सीमा जी, ये वास्तविकता है जिनकी आप बात कर रही हैं, स्वामीनाथ मौर्य की। अगर वो कोई बयान दे देते हैं तो मीडिया खूब दिखाती। नहीं, संजय निषाद के बयान को आपने दिखाया, आपने कभी नहीं दिखाया होगा। सबने दिखाया। आप जरूर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, आप जानते हैं कि हमने बिल्कुल दिखाया। चलिए कोई बात नहीं, दिखाया तो धन्यवाद। लेकिन उन्होंने भी तो कहा ना, तो ये क्या उनका व्यक्तित्व है? ये किसका बयान है? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर जाति के नाम पर कभी चोटी उखाड़ी जाती है, कभी जो है चोटी काटी जाती है, कभी जो है महिला मुंड से किया जाता है, कभी गंगा जल से मुंडन किया जाता है। आएंगे इस पर जवाब जरूर लेंगे, इस पर जवाब जरूर लेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, यहाँ पर सीएम के द्वारा बयान दिया गया है और विपक्ष की प्रतिक्रिया में बार बार शंकराचार्य का ही जिक्र हो रहा है। प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ बयानबाजियों का दौर? देखिए सीमा, सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद अब जिस तरीके से यह बयान सामने आया है कि बांग्लादेश में एक के बाद एक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा और लगातार जो विपक्षी दल हैं उन्होंने मौन धारण किया। कुछ हिंदू संगठनों की और धर्माचार्यों की बात छोड़ दे तो कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। देखिए, जैसे जैसे यूपी में पंचायत का चुनाव नज़दीक आ रहा है और 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसे आप सनातन का राजनीतिकरण भी कह सकते हैं या यूँ भी कह सकते हैं कि मंच पर चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या अन्य पार्टियों के नेता हो, जिस तरीके की फॉलोअर्स सामने रहते हैं, जिस तरीके के लोग सामने रहते हैं और मंच पर जो स्थिति रहती है उसको देखते हुए भाषण दिया चर्चा का विषय बन जाता है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना था कि सनातन में धर्म से ऊपर है, हम सनातनी हैं, हमें जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बंटना नहीं चाहिए और सीधे तौर पर इस बात को समझना चाहिए कि जो देश के दुश्मन हैं ये बात हमें समझने बैठे होगी। हैं कि हम आपस में ठीक है पुनीत, आएंगे आपके पास। अविरल जी, हमेशा हिंदू ही क्यों? किसी भी देश में सिर्फ हिंदू ही क्यों सिर्फ सनातन और हिंदुओं को टारगेट किया जाता है? जी देखिए, जहां तक सनातनियों को टारगेट करने का विषय, सनातनी किस प्रकार से टारगेट पाकिस्तान में होते रहे वो सबने स्पष्ट देखा, बांग्लादेश में हो रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है।
विश्व में जहां भी टारगेट किया जा रहा है, जिस प्रकार से सनातनियों को जो टारगेट किया जा रहा है और प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है और मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और ये किसी रूप में जायज किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं ठहराया जा सकता है। इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और जहां तक विषय एक तरीके से जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानव अधिकारों की बात करते हैं, उन लोगों को भी इस विषय पे सवाल करना चाहिए। और वो लोग आज आखिर मौन क्यों हैं, जो ह्यूमन राइट्स के एक तरीके से अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं कि जी, ह्यूमन सरकार राइट आपकी एक्टिविस्ट है हैं। अविरल जी, सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी मुखर होकर बोलते नजर आए हैं, तो कोई एक्शन क्यों नहीं? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से एक्शन का इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी है, वो पूर्ण रूप से मजबूत है। नहीं, और मजबूत निश्चित तो रूप है, से लेकिन खुल सरसर करके बोलना भी तो जरूरी होता है। कब तक बांग्लादेश का साथ हम देते रहेंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनका बढ़ावा मिले, इस वजह से हम शांत थे, हम अपने आप को पीछे ले रहे थे। हालांकि बजट में इसका अब जिक्र जरूर किया गया है। हम बहुत सी चीजें उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तस्वीरें नजर आती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो शुरू से ही से क्यों नहीं रोका गया? ऐसा तो नहीं है कि अब जाकर के स्थितियां ऐसी है। बांग्लादेश में हमने देखा। देखिए, भारत की आज विदेश नीति मजबूत है और बिल्कुल स्पष्ट है। किसी प्रकार से जाति किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं होने दी जाएगी, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होने दिया जाएगा, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। और उसकी निश्चित रूप से हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कठोरतम कार्रवाई जो भी आवश्यक होती है, निश्चित रूप से वो स्टेप उठाया जाता है। और विदेश मंत्री जी के द्वारा भी उस विषय पर निरंतर स्पष्टीकरण दिया जाता है। डॉक्टर राकेश, बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, न केवल देश भर में और विदेशों में, बल्कि प्रदेश में भी। अब जब यहाँ पर खास तौर पर देखिए, आप सभी ने देखा होगा, यहाँ पर घूसखोर पंडित एक मूवी आ रही है, एक सीरीज आ रहा है एक्चुअली। इससे पहले भी ऐसे कई सारे नाम हमने सामने देखे, जिसमें साफ तौर से देखा जाता है किसी एक जाति, किसी एक धर्म को, किसी एक यहाँ पर व्यक्ति को टारगेट करने की कोशिश की जाती है और इस पर विपक्ष कुछ नहीं बोलती है। देखिए सीमा जी, विपक्ष अपना काम बाखूबी कर रहा है। नहीं, अगर कर रहा होता तो हमें इस मुद्दे को नहीं उठाना पड़ता डॉक्टर राकेश। विपक्ष कर रहा होता तो हमें नहीं उठाना पड़ता। सीमा जी सुनिए, ठीक है ना, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, कर नहीं कर रहे होते तो बताइए कौन सा पीडीए की हत्या हुई है, पीडीए पर अत्याचार हुआ है, पीडीए पर जब कोई अत्याचार हुआ है तो कब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुखर होकर के नहीं बोला है, कब हम लोग नहीं मुखर होकर के बोल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो फिल्म आई है उस फिल्म में क्यों नहीं उठाई आपने? ठीक है, उसका घूसखोर पंडित जैसी पिक्चर आती है, सीरीज आता है, उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने की बात की जाती है। विपक्ष मौन क्यों? विपक्ष मौन क्यों? बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर विपक्ष मौन क्यों? बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के कभी विपक्ष मौन नहीं है, ठीक है ना। हम पहले ही कह रहे हैं, पहले अपने देश की स्थितियां सुधार लीजिए। पहले अपने देश में क्या हो रहा है, अभी मेरठ में क्या हुआ बहन के साथ, हमारी मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ हाथरस में, पूजा प्रजापति के साथ बनारस में क्या हुआ, बागपत में क्या हुआ, ये पहले अपने देश की स्थितियां तो सुधार लो ना। हम तो कह रहे हैं ना। तो अच्छा, एक आपने अभी एक प्रश्न बहुत अच्छा किया, बहुत शानदार किया कि अब उत्तर प्रदेश में 9 साल से आपकी सरकार, 10वां साल शुरू हो गया आपका, केंद्र में आपकी 12 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं थोड़े दिनों बाद। आखिर कितने समय चाहिए भाई? लगातार इतना समय किसी को दिया ही नहीं गया, इतना समय आपको मिल गया, फिर भी ये स्थिति है, हिंदू मर रहा है, फिर भी ये स्थिति है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, फिर भी ये स्थिति है, हिंदुओं का शोषण हो रहा है। हिंदुओं का शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि इनकी मानसिकता का शोषण हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि 500 साल लगभग मुगल इस देश के अंदर रहे, अयूधी रहे, पारसी रहे, अंग्रेज रहे, और 50-60 साल लगभग कांग्रेस भी रही। कभी सनातन खतरे में नहीं रहा और ना सनातन कभी खतरे में होगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दो, अविरल जी जवाब, भाजपा का सफाया कर दो, आप ये समझ लीजिएगा उसी दिन सनातन बिल्कुल अविरल जी जवाब दीजिए। नहीं, ठीक। नहीं, देखिए, सनातन तो स्पष्ट रूप से खतरे में नजर आ रहा है। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, कहिए आप। बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय सनातन की, तो सनातन तो निश्चित रूप से खतरे में नजर आ रहा है। बांग्लादेश की अगर बात कर ली जाए, बांग्लादेश में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, पाकिस्तान में दिख रहा है, जो सनातनियों की, हिंदूज की जो पॉपुलेशन थी वो किस तरीके से डिक्रीज हुई है आजादी के पश्चात। पाकिस्तान के अंदर जो बंटवारे के बाद किस प्रकार से डिक्रीज हुई है, सबके मध्य में है, बिल्कुल स्पष्ट है। और बांग्लादेश की बात कर ली जाए, बांग्लादेश में किस प्रकार से डिक्रीज हुई है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। और जो बचे कुछ हिंदू हैं उनके ऊपर भी किस रूप में अत्याचार किए जा रहे हैं वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। और ये हिंदू मुस्लिम का तो मुद्दा है ही नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से मानवाधिकार उल्लंघन का विषय है। ये तो मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, बावजूद इससे कोई नहीं बोल रहा है।
बावजूद इसके बोलने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि इससे हिंदू एक प्रकार से अगर हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं तो जो दूसरा वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का भारतीय जनता पार्टी कम से कम नहीं करती। अगर सेक्युलरिज्म की कोई बात करता है तो उसे सेक्युलरिज्म के आधार पर चलना भी चाहिए। सेक्युलरिज्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध ठीक है अविरल जी, सत्ता में बैठी बीजेपी भी यही बात कहेगी, विपक्ष में बैठी सपा भी यही बात कहेगी, तो समझ नहीं आता कि जनता किससे उम्मीद करे और किसके पास जाएंगे। डॉक्टर राकेश प्रजापति जवाब देंगे, लेकिन पुनीत यहाँ पर राजनीतिकरण साफ तौर से होता नजर आ रहा है। हिंदुओं को लेकर के जरूर बयान दिया जा रहा है, जागरूक होने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई में जो बातें कही जा रही है उसमें किसी तरह की कोई सत्यता? देखिए सीमा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यूपी में इस वर्ष पंचायत के चुनाव हैं और अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और यूपी का चुनाव जाति आधारित चुनाव होता है। समाजवादी पार्टी को देखिए पीडीए का फॉर्मूला लेकर के चलती, अब चाहे वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो या पी से कुछ डी से कुछ और ए से कुछ डिफाइन कर लीजिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार पीडीए के फॉर्मूले को तोड़ने के लिए मंच से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, मंत्री हो, लगातार इस बात को कहते हैं कि हम सबको एक रहना है, हमको जाति धर्म में नहीं बंटना है। जिस तरीके से चुनाव धीरे धीरे नजदीक आएंगे आपको इस तरीके की बयानबाजी साफ तौर पर नजर आएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक है और ये काफी कहने की बात है कि हम केवल भारत को छोड़ करके अन्य सभी देशों में हिंदू अल्पसंख्यक और वहां पर अत्याचार हो रहा है। अगर हमारी विदेश नीति भी अच्छी है तो हम बांग्लादेश के खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल ऐसा कोई बड़ा कदम शायद मैंने आपने अभी तक नहीं देखा होगा। मंचों से बातें कहना और उसके बाद धरातल पर कुछ और होना, ये दोनों चीजें अलग है। समाजवादी पार्टी अगर मैं बात करूं तो अभी आपने जो बात कही मनोज बाजपेयी की जो फिल्म आ रही है उसको लेकर के जो टीजर रिलीज हुआ है उस पर घूसखोर पंडित पर इनका कोई बयान नहीं आया। इनको सिर्फ पिछड़ा दलित और बिल्कुल पुनीत, और इसीलिए सवाल है कि आखिरकार क्यों सपा इस तरह से बातें करती है, क्यों सपा बार बार ये कहती है कि हम पीडीए फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, सनातन फॉर्मूला के साथ सपा क्यों नहीं आगे बढ़ती है? डॉक्टर राकेश, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट जरा मुझे 1 मिनट लगातार बोलने दीजिए, बीच में टोकर नहीं, इतना तो समय ही नहीं है, 30 सेकंड है आपके पास। 30 सेकंड का मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस देश में सनातन कभी ना खतरे में था ना कभी खतरे में होगा। हाँ, ये जरूर है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक खतरे में है। क्यों? क्योंकि किसी की चोटी काटी जा रही है, किसी की चोटी उखाड़ी जा रही है और यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री आवास वो खाली कराया जाता है तो गंगा जल से धुलवाया जाता है। राम मंदिर का जब शिलान्यास होता है तो दलित आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया जाता, द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता। देश की संसद का उद्घाटन होता है, देश का संसद का शिलान्यास होता है तो द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता, कोविंद को नहीं बुलाया जाता। अविरल जी, ठीक है अविरल जी। जी देखिए, जहां तक विषय सनातनियों का, तो निश्चित रूप से हम सनातनियों के साथ आज भी हैं, कल भी थे, भविष्य में भी रहेंगे। इसमें किसी रूप में दो नहीं और अत्याचार किसी रूप में नहीं होने दिया जाएगा। हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट मानना है। बात एक तरीके से विपक्ष की, जो विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहा है या फिर एक तरीके से मौन रह करके इस विषय को मौन स्वीकृति प्रदान करने का काम कर रहा है, मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से मानवाधिकार उल्लंघन को देखने जैसा है स्पष्ट तौर पर। और निरंतर जिस प्रकार से विपक्ष शांत बैठा हुआ है, ये बेहद दुखद विषय है। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी साझा करनी। तो हालांकि पीडीए फॉर्मूला हो या फिर सनातन सुरक्षा की बात हो, राजनीतिक गलियारों में बस इसकी चर्चाएं हैं, लेकिन मुखर होकर के बचते विपक्ष भी नजर आ रहे हैं और सत्ता पक्ष की भी पूरी कवायद है कि चुनावों में कैसे फतह हासिल की जाए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए आप HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।